बीजेपी नेता गुरु प्रकाश ने संसद का मानसून सत्र को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही गुरु प्रकाश ने पेट्रोल और सुष्मिता देव के कांग्रेस छोड़ने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष के लोगों ने भारत के करदाताओं के पैसों को बर्बाद किया है। पूरा का पूरा मॉनसून सेशन लगभग 150 करोड़ से अधिक का पैसा पानी में बहा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में भी यही हश्र होने वाला है। इसमें कोई सार्थकता नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। जानबूझ करके भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है विपक्ष। और जब इसी विषय पे माननीय मंत्री भाषण देने के लिए आते हैं, तब उनके हाथ से उनके भाषण के कागज को छीन करके हवा में उड़ाया गया था। देश को वो स्मरण रहेगा कि किस प्रकार संसदीय मर्यादाओं का, संसदीय परंपराओं को आपने तार-तार करने का काम किया है। और इस ड्रामा से अब निकल के आना चाहिए। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, आप उस पर एक कंस्ट्रक्टिव, सकारात्मक राजनीतिक डायलॉग करें, उसका स्वागत है। ये एक इकोनॉमिक्स में होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिस्कल डिसिप्लिन, वित्तीय अनुशासन। तो वित्तीय अनुशासन परिवार में भी आवश्यक होता है कि आपका आय और व्यय का संतुलन बना रहे। उसी प्रकार जो वित्तीय अनुशासन है वो समाज और राष्ट्र के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। सिर्फ व्यय करते रहो, आय का इंतजाम मत करो तो असंतुलन बन जाएगा। तो यूपीए की सरकार ने पॉपुलिज्म के वजह से जानबूझ करके देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था। ऑयल बॉन्ड के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए करदाताओं के पैसों का बर्बाद किया गया था। अब एक स्थायी नीति के तौर पे सरकार का भरसक प्रयास है कि बहुत दिनों तक ये बर्डन ना रहे। और अब देखिएगा आने वाले दिनों में ये बर्डन जो आम नागरिक के ऊपर आया है वो निश्चित रूप से कम हो। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय हो गई है और समझ में नहीं आता है कि इस पार्टी का, इस संगठन का नेतृत्व कौन कर रहा है। राहुल गांधी जी ब्रेकफास्ट की मीटिंग करते हैं, उसमें कोई विपक्ष का बड़ा चेहरा नहीं आता है। वहीं कपिल सिब्बल अपने घर पे रात्रि भोज पे, डिनर पे कोई डायलॉग करते हैं, उसमें लालू जी भी आते हैं, शरद पवार जी भी आते हैं। तो लोगों के सामने ये क्लैरिटी नहीं है, लोगों को ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वाकई में कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा है। कपिल सिब्बल जी कुछ और कहते हैं, राहुल गांधी जी कुछ और कहते हैं। और आज तो सच में ये हद हो गई कि भाई, आपकी पूर्व सांसद, महिला मोर्चा की अध्यक्षा, जो महिला कांग्रेस को लीड कर रही थी, वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके चली गई। तो ये दर्शाता है कि भाई, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जो लोग लोकप्रिय हैं, कांग्रेस पार्टी में उनके लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज भी एक परिवार के इर्द गिर्द ही घूम रही है, न ही किसी प्रकार का आंतरिक लोकतंत्र और न ही किसी प्रकार का सामूहिक नेतृत्व। देखिए, शरद पवार जी बड़े नेता हैं और सम्मानित नेता हैं। इस प्रकार की हल्की सतही बात उनको करनी पड़ रही है, ये उचित नहीं है। ओबीसी वर्ग को अगर न्याय मिला है तो अब जाके मिला है। राजनीतिक शासन प्रशासन में भागीदारी का मामला हो, पहली बार देश के राजनीतिक इतिहास में 27 ओबीसी मंत्री बनाए गए हैं। आज से पहले ऐसा कब हुआ था, आप मुझे बताइए। शरद पवार जी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, उनके पार्टी में अध्यक्ष कौन रहा है? आज तक आप देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ शरद पवार जी रहे हैं या उनके परिवार के लोग ही रहे हैं। बहुत दुख होता है जब शरद पवार जैसे नेता सामाजिक न्याय, जाति जनगणना के विषय पे बोलते हैं। उन लोगों का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस देश में पिछड़ा होना क्या है, पिछड़ा होने का दंश यदि किसी ने झेला है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झेला है। और लगातार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे से सरकार आगे बढ़ रही है। गरीबी जाति देख करके नहीं आती है। आर्थिक रूप से जो भी लोग चुनौती का सामना कर रहे हैं, हमारी सरकार उनके साथ प्रतिबद्धता से खड़ी थी, खड़ी है और आगे भी